देखने को मिला है। शौचालय की सफाई नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने 35 प्रिंसिपल के वेतन पर रोक लगा दी है। स्कूल की सफाई के दौरान ये गड़बड़ी देखने को मिली थी। शिक्षा विभाग ने सभी डीओ से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा और जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रिंसिपल के वेतन पर रोक लगा दी गई। अपने विद्यालय और शौचालय की साफ सफाई पर ध्यान न देना पटना के 35 स्कूलों के प्राचार्यों को बेहद महंगा पड़ा है। दरअसल कंपोजिट ग्रांट के नाम पर इन सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को 50-50 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई थी। उन्हें यह कहा गया था कि वे अपने विद्यालय की साफ सफाई पर तो ध्यान रखें ही साथ ही शौचालय की साफ सफाई पर ध्यान रखें, लेकिन शिक्षा विभाग का निर्देश इन प्राचार्यों ने नहीं माना। प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों के ये प्राचार्य इसको लेकर लापरवाही बरतते रहे। लिहाजा जब निरीक्षण किया गया तब इन स्कूलों में न तो विद्यालय की साफ सफाई सही स्तर पर देखी गई और न ही शौचालयों में साफ सफाई थी। लिहाजा पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन सभी स्कूलों के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण की मांग की, लेकिन जो स्पष्टीकरण था वो संतोषजनक नहीं था। ऐसे में अब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के निर्देश पर इन सभी विद्यालयों के प्राचार्यों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। यह एक मैसेज भी है उन विद्यालयों के लिए, उन विद्यालय के प्राचार्यों के लिए जो साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इन 35 प्राचार्यों के जो वेतन है उस पर रोक लगा दी गई है और देखना होगा इस पूरे मामले में अब आगे इन पर विभागीय कार्रवाई भी चलाने का फैसला लिया गया है तो आगे शिक्षा विभाग का क्या स्टैंड होता है। लेकिन इस खबर से पटना में जितने भी स्कूल के प्राचार्य हैं उनके अंदर खलबली मच गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग है और इसी बीच समय पर शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचेंगे और समय से पहले स्कूल छोड़ेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पहुंचने के लिए अब भी सड़क मार्ग की व्यवस्था नहीं। एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये वीडियो खगड़िया के कजलन दियारा प्राथमिक विद्यालय के महिला शिक्षकों का है। एक शिक्षिका यूपी की है तो दूसरी बेगूसराय की रहने वाली है। दोनों शिक्षिका रोज इसी प्रकार से नाव के सहारे नदी पार करके स्कूल जाती हैं। इतने संघर्ष के बाद भी महिला शिक्षिका के पाठक की जमकर तारीफ कर रही है और कहती है कि उनकी पहल से शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। के पाठक की वजह से ही सरकारी शिक्षक अब समय पर ड्यूटी जाने लगे हैं। चलिए पाठक जी क्या और लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फरपुर में परिवर्तन संकल्प रैली की गई जिसमें शामिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। अखिलेश सिंह ने मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस की दावेदारी ठोक दी है। अखिलेश सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और ऐसे में कांग्रेस ही यहां से चुनाव लड़ेगी। क्या लग रहा है सर अध्यक्ष जी? चुनावी शंखनाद शुरू हो चुकी है। चुनावी शंखनाद शुरू होगा। बीजेपी के लिए यहाँ में कोई जगह नहीं है। बीजेपी का यहाँ से सफाया होगा। बिहार में एक भी सीट नहीं ला पाएगी बीजेपी। बिहार में एक भी सीट नहीं ला पाएगी बीजेपी। यहाँ से क्या यहाँ से टिकट की दावेदारी किसकी होगी? यहाँ मुजफ्फरपुर से कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है। परंपरागत रूप से कांग्रेस का सीट रहा है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने के बाद से जेडीयू के नेता मायूस नजर आ रहे हैं और अपनी मायूसी भी बता रहे हैं। जेडीयू नेता सीएम नीतीश को 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीएम नीतीश को बड़ा चेहरा मान रहे हैं। नालंदा के लोकसभा सांसद कौशलेंद्र ने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़े और 2024 को लीड करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, आप उस जगह से सांसद बनकर आते हैं जो नीतीश कुमार का गृह जिला पड़ता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें बहुत चर्चा थी कि नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, बड़ी भूमिका मिलने वाली है। मायूसी हुई? देखिए, मायूसी थोड़ा तो होगा ही। जिस स्तर का हमारे नेता हैं तो उस पर कोई थोड़ा कहीं ना कहीं जो कमी हुआ है तो हम लोग को थोड़ा दुखी भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का एक जगह करने वाले हमारे नेता हैं, किसी से होने वाला ये नहीं था। कोई उधर घिंच थे, कोई उधर ताना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बात करके इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन का
बैठक किया और वो सक्सेस हुआ और अभी भी सक्सेस हो रहा है, कहीं दूराई नहीं है। अब वहाँ पर मान लीजिए ममता जी का क्या इच्छा था हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी प्रक्रिया है, अभी समय है, अभी देखा जाए क्या। आप लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो जाएगी? देखिए आने वाले दिनों में तो होना ही चाहिए। जब नरेंद्र मोदी को हराना है तो नीतीश कुमार के अलावे और चेहरा नहीं है, मैं जो समझता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में हैं 15 साल से, ये चेहरा किसी के पास नहीं है, बेदाग हैं। और जब से चाहे लोकसभा में रहे, जितने दिन मंत्री रहे भारत सरकार में, वो कार्यकाल देखिए, बिहार का कार्यकाल देखिए, तो कहीं न कहीं इनमें जो काम करने का क्षमता है और वो अलग है और लोगों में अलग है। हम तो ये भी लगता है कि जैसे ममता जी ने नाम लिया खरगे साहब का, तो ये हो सकता है कि वो वरिष्ठ हैं, नेता हैं, वो भी तो उनका नाम उन्होंने लिया होगा, लेकिन ऐसा कोई अंतिम नहीं है। तो ये थे जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क,